ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भृकुटी तख्त पर स्वयं को चमकता हुआ सितारा अनुभव करेंगे और सम्मान की सीट पर बिठा देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्याधिकारी आत्मा मास्टर मुरलीधर गॉडली स्टूडेंट बाबा से अव्यक्त मुरली ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए आवाहन करती हूँ। मीठे प्यारे बाबा, अपना धाम छोड़ के हम बच्चों के पास आ जाओ और हमें मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। सम्मुख अनुभव करेंगे बाबा को। बाबा का हाथ सिर पर वरदान दे रहे हैं। दिल तक नशीन आत्मा भाव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर अभी हम सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी। ठीक है। 1971 की मुरलियां चल रही हैं। आज हम 22 तारीख की मुरली पढ़ेंगे। 22/1/71 की। आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का क्या नाम देंगे? आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे और इस संगठन का क्या नाम देंगे? यह संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। बाबा नाम दे रहे हैं संगठन को ब्रह्मा बाप की भुजाएं। सभी 5 बजे शायद ज्वाइन होने वाले होंगे ना, इसीलिए उन 4:50 का टाइम दिया है। हाँ जी, हम 5 बजे कराते थे ना। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, कितने सारे सम्मान बाबा दे रहे हैं। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, मैं कौन हूँ? बाबा की मददगार हूँ, वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। अब समझा? इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। क्या कहा बाबा ने? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो दिल के तख्त नशीन होंगे उन्हों की निशानी क्या होगी? टीचर्स हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस ग्रुप में कौन बैठे हैं? टीचर्स। इसलिए बाबा सभी से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तख्त नशीन की निशानी क्या है? क्योंकि बाबा एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर्स तख्त नशीन होने चाहिए, तो उनकी निशानी क्या होगी? आप बताओ, क्या निशानी होगी? बिना पढ़े बताइए। क्या होनी चाहिए दिल तक नशीन आत्माओं की निशानी?
बोलो। कैसी होंगी दिल तक नशीन आत्माएं? तख्त बोला है बाबा ने ना। तो जब तख्त बोलते हैं, दिल तख्त, तो क्या तख्त से क्या आता है सामने? जो बाबा के दिल तक नशीन आत्माएं होंगी ना, बाप समान होंगी, हर आज्ञा पर चलने वाली, बाप के दिल पर हर श्रीमत पर चलने वाली। और चलो कोई नहीं, बाबा देखते क्या कह रहे हैं। तख्त नशीन की निशानी क्या है? जो तख्त नशीन हुए हैं उनकी निशानी है, एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक, मस्तक पे होता है ना तिलक, और ताज, दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है कि भाई ये तख्त पर बैठा है, राजा होगा तो राजा क्या पहनेगा? मुकुट पहनेगा, और उसके तिलक होगा। ये दो चीज तो बाबा ने बताई। ओम शांति। वैसे भी बाबा कहते हैं ना, बाबा के दिल तख्त नशीन हो, आत्मिक 3 ताज देता है ना बाबा, भृकुटी का ताज, दिल हम्म। तख्त नशीन का ताज, भविष्य का ताज। हाँ, तो इस रीति से बाबा ने कहा, ताज और तख्त दो तो बता दिए, इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति, तिलक दूर से चमकता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों में, मुख से, नैनों में व मुख से, मुख अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई देगी। दो बातें बताई बाबा ने दिल तक नशीन आत्माओं की। पहली, आत्मा का स्मृति का तिलक दूर से चमकता हुआ नजर आएगा, और सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना मन में और मुख में और फेस से दिखाई देगी। है ना? तो दो चीजें जैसे राजा की होती है, एक तो ताज सिर पर, दूसरा तिलक मस्तक पर। ये तो होता है ना राजा की निशानी, ऐसे यहाँ निशानी दिखाई देगी। अब एक चीज तो दिख जाएगी कि सबके लिए कल्याण की भावना है, तिलक कैसे दिखाई देगा? क्या मस्तक पे सितारा चमकता हुआ दिखेगा? उसकी मस्तक। स्थिति, स्थिति से हम्म। पता लगता, स्थिति, स्थिति से स्थिति पता चले। से, स्थिति से पता लगता है ना, दिव्य गुण और चेहरा बता देता है ना, मुखड़ा बता देता है। हम्म। दुनिया में भी गाना था ना, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कैसे बता देता है? जो भाव होते हैं ना, वाइब्रेशंस के रूप में चेहरे पे आ जाते हैं। ओम इसलिए बाबा शांति। कहते हैं चेहरे चलन से। हाँ। ओम शांति। शांति। तो भी तो बाबा बोलते हैं ना कि ये चेहरा ही आपका दर्पण है। जो भी मन के हम्म। भाव हैं, कुछ भी हैं, चाहे वो उदास हो चाहे खुशी हो, सब कुछ, कुछ भी मत बोलो, लेकिन चेहरे से सब झलकता है। हाँ, मुखड़ा ही तुम्हारा क्या है? दर्पण है। तभी बाबा कहते हैं किसी ना, के मैं लिए रोज क्या तुम्हारे भावना पोज है। देखता हूँ, रोज हाँ, पोज देखता हूँ, तो मुखड़े से ही हमारा बाबा अंदर के भाव देख लेता है भी, वो कैसी इनकी स्थिति चल रही है। आत्मिक स्थिति भी होगी तो भी वो स्मृति मस्तक से पता चल जाएगी हाँ जी, कि मस्तक से आत्मिक। पता चले हाँ। स्थिति है या उनकी दृष्टि वृत्ति कैसी है, सब चेहरे से पता चल जाता है, मुखड़े से अब ये पता पता चलता है। किसको चलेगा? जिसमें परखने की शक्ति होगी, शक्ति होगी, परखने की है ना, शक्ति होगी। वो ही पहचान सकेगा। नहीं तो आजकल सब पहचान ले, भाव पहचान ले, धोखा ही ना खाए, लेकिन धोखा खाते हैं इंसान। ब्रह्मा इसीलिए बाबा कुमारी। ने। हम्म। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारियों के चेहरे अलग ही चमकते दिखाई देते। हाँ, वैसे चेहरा अलग से पता चल जाता है। लेकिन ये हम लोग पहचान पाते हैं ना, वो लोग तो खाली झुक जाते हैं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, लेकिन इन शक्तियों की आवश्यकता है आज। सब में, बड़ों बड़ों में भी नहीं है ये।
कब खत्म हो जाती है ये शक्ति? जब हम देह भान में अधिक आ जाते हैं ना, तब ये शक्तियों की कमी आ जाती है। आत्मिक स्थिति में ही सारी शक्तियां समाई हुई होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं मुखड़े से यह सब स्पष्ट दिखाई दे, यह निशानी है। तीसरी बात, उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान हो। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करें, उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति। कितनी बातें बता दी बाबा ने, उनकी पहचान चल रही है। तीसरी क्या बताई? उनका संकल्प, वचन, कर्म बाप के समान होंगे। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करेंगे, उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की, धारण कराने की, करने की नहीं। करा होगा तब तो ये सब कर पाएंगे। कराने की शक्ति होगी। इसमें बाबा ने होगी नहीं बोला, हो। यानी कि ऐसा हो तब कहेंगे दिल तक नशीन आत्मा। यह चार बातें उनकी निशानी है। अभी आप अपनी रिजल्ट को चेक करो कि ये चार निशानियां कहाँ तक दिखाई देती हैं। बताओ, कौन सी चार निशानियां बाबा ने बताई? दिल तक नशीन आत्मा की निशानी बता रहे हैं बाबा। चार निशानियां बाबा ने बताई। ऐसे संगठन को बाबा ब्रह्मा बाप की भुजाएं कह रहे हैं। क्यों? क्यों कह रहे हैं भुजाएं? कौन बैठे हैं सामने? कौन बैठे हैं सामने? किस पे मुरली चला रहे हैं बाबा? जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। जो बाप दादा, ओम शांति, जो बाप दादा के मददगार हैं, वफादार हैं, कौन? जो यहाँ कौन आदेश बैठे हैं? करते हैं। नहीं, दीदी यहाँ मैंने शुरू कौन से ना बैठे हैं? सुनी नहीं अच्छा थी। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई और बताएंगे कौन बैठे हैं यहाँ पे? नहीं ध्यान दिया किसी ने। टीचर्स हाँ, बैठे हैं। हमें तो ठीक है, हमने जान के नहीं बोला। हाँ हाँ ठीक है, टीचर्स बैठे हैं। टीचर्स के ऊपर मुरली चल रही है, इसलिए ब्रह्मा बाप की पूजा है, इसीलिए बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा टीचर्स है ना, इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बाबा एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना। फिर बताई बाबा ने चार निशानियां क्या होंगी। पहली निशानी क्या बताई? स्मृति का तिलक, यानी आत्मा दूर से चमकती हुई नजर आएगी। दूसरी, ओम शांति। दूसरी बाबा ने कहा है कि जो सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए उनके उनके अंदर शुभ भावना होगी, उनके नैनों हम्म, में, मुख में और और फेस में, फेस बाबा से ने फेस में में दिखाई उनकी देगी। दिखाई देगी। और ठीक है, तीसरा। उन्होंने कहा कि जो उनके संकल्प होंगे, जो बाप समान होंगे, जो वचन होंगे जैसे सत्य वचन जो वरदानी सिद्ध होंगे, और कर्म बाप के समान होंगे। और चौथी बाबा ने कहा ठीक। है कि जिन आत्माओं की वो सर्विस करेंगे, उन हम्म, आत्माओं में जैसे स्नेह है, संयोग है, शक्ति है, उन तीनों को धारण कराने की उसमें शक्ति हो। क्योंकि खुद भरपूर होंगे तभी तो सामने वालों को भी ये धारण करा सकेंगे। तो बाबा ने कहा था ये चार उनकी दिल तख्त नशीन की, बाबा ने कहा कि उनकी निशानियां बाबा ने बताई। ठीक है। अभी हम ध्यान रखेंगे, आगे से पढ़ के नहीं बोलना है कोई भी। हाँ, धारण करना है, भले ही शॉर्ट में बताएं, लेकिन बिना पढ़े बताएंगे तो बुद्धि में हमारे बैठेगा। और सभी ध्यान से सुनेंगे अब। हाँ, चार बातें क्या हुई? पहला, भ्रिकुटी में आत्मा दिखाई देगी। दूसरा, फेस से शुभ भावना, शुभकामना सबके लिए।
तीसरा, संकल्प वचन कर्म बाप के समान होंगे, यानी कथनी करनी और मनसा वाचा कर्मणम। चौथी, जिनकी सर्विस करेंगे उन आत्माओं में स्नेह सहयोग शक्ति तीनों गुण बढ़ने की उनमें ताकत होगी। किसी को शक्ति चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, किसी को सहयोग चाहिए। ये बाबा ने अभी तक बताया। ये चार बातें उनकी निशानी है। अभी आप अपनी रिजल्ट में चेक करो कि ये चार ही निशानियां कहाँ तक दिखाई देती है। जैसे जो स्वयं होता है वैसा ही समान बनाता है। आज टीचर्स संगठन में है, इसलिए यह सुना रहे हैं। जिन्हों की आप सेवा करती हो, वह कर रही हो, उन्हों में यह सब बातें भरनी चाहिए। बाबा अथॉरिटी से कह रहे हैं। क्यों बता रहे हैं बाबा, अभी समझ में है टीचर्स को कि जिनकी आप सेवा कर रही हो, जिन्हें आप ज्ञान सुना रही हो, योग करा रही हो, उनमें ये बातें भरनी चाहिए। कब भरेंगी? कब भरेंगी? एक लाइन में। ओम शांति। जब उनमें सब टीचर्स में ये बातें होगी तभी वो अन्य में भर यस, पाएगी। अन्य में भर पाएंगी। तो कितनी जवाबदारी है। जो संदली पर बैठा है उसकी कितनी जवाबदारी है कि उसमें ये सब बातें होनी चाहिए। इसीलिए एक सीरीज चली थी ना टीचर्स के प्रति, सचिन भाई जी ने चलाई थी। तो जो निमित आत्मा है उसके अंदर ये सारी खूबियां होंगी तो वो आगे पास ऑन कर पाएगा। लेकिन कौन ऐसी क्षमता रख पाएगा? जिसके अंदर रहम भाव, कल्याण का भाव, शुभ भावना होगी कि ऐसा हो। बाबा के समान आत्माएं बने। लेकिन आजकल क्या हो जाता है, वो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तक के रिजल्ट क्या है? हर एक अपने रिजल्ट को तो देखते ही है। मेजॉरिटी क्या दिखाई देती है? कोई में स्नेहीपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन की है, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। बाबा सभी को देख रहे हैं क्या क्या धारण किया है। ये जो सब बातें बताई बाबा ने कहा, किसी में स्नेहीपन है, किसी में सहयोग है, लेकिन शक्ति रूप नहीं है। शक्ति रूप क्या होता है? शक्ति रूप माना, शक्ति का मतलब ये नहीं कि सारे खड़क खपर हाथ में लेकर और वो अपना रौद्र रूप दिखाएं, वो नहीं। शक्ति रूप क्या होगा? क्या होगा शक्ति रूप? वही जो हमारी शक्तियां हैं, जैसे समाने की, परखने की, हम्म। सहन करने की, ये जो हमारी हम्म। शक्तियां हैं, वो बाबा ने कहा ना, वो अभी कम है उनके वो अंदर। दिखाई वो देना नहीं, दिखाई दे। महसूस हो जीवन में। कहीं सहन भी करना पड़ जाता है स्टूडेंट्स का, कहीं पे परखना पड़ता है इसको क्या चाहिए, कहीं पे सहयोग देना पड़ता है, कहीं पे सामना करना पड़ता है, माया का सामना। किसी में माया उसके अंदर है, स्टूडेंट स्टूडेंट के अंदर अगर है, और हम कहें कि ये यहाँ पे क्यों आता है, नहीं आना चाहिए इसको, इसमें तो बहुत क्रोध है, या ये तो अभी तक काम विकार को छोड़ा नहीं है। ऐसी आत्माएं तो आएंगी ना सुधरने के लिए, तो सामना भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा। ये है शक्ति रूप। शांति भी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं शक्ति रूप की कमी दिखाई पड़ती है। शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है कि शक्ति की कमी है?
परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? अब ये बाबा पूछ रहे हैं। अगर टीचर्स सामने बैठी हैं या जो भी बैठे हैं, उनमें शक्ति की कमी है, तो उसकी निशानी क्या होगी? एक बात तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं होगी। सुनो, सर्विस की सफलता नहीं होगी। उनकी स्पष्ट निशानी दो शब्दों में यह दिखाई देगी। सर्विस की सफलता क्या होती है? कि बाबा के बच्चे निकल आए। ऐसे तो सब जगह निकल नहीं सकते हैं। सर्विस की सफलता क्या है? बोलो, कैसे कहेंगे सर्विस सफल हुई? ये होगा दीदी ओम शांति, उसमें स्वयं को हम्म। भी संतुष्टता होगी, और जो हमसे ज्ञान सुन रहा है या जिसको जो धारण करना है वो भी उस बात का संतुष्ट हम्म। होगा। वेरी गुड। ओम राइट, ये शांति। होगा। ऐसा भी खुद भी उलझन में रहेगी, अनेकों को भी उलझन में उलझा के रखेगी। कौन? मतलब जो जो टीचर खुद ही उलझी हुई है, तो औरों के कैसे क्वेश्चनों को समाप्त करेगी, कैसे उन्हें प्रश्नों से पार ले जाएगी? वही संतुष्ट नहीं हम्म। होंगी, ना और हाँ संतुष्ट हाँ होंगे हाँ। उससे। हम्म। ठीक। तो सर्विस की सफलता बाबा ने कहा नहीं होगी। तो सर्विस सफल किसको कहेंगे? जिसमें संतुष्टता हो कि हमारे द्वारा कुछ हमसे, हमने दिया, बाबा ने दिलवाया हमसे। चाहे उन्हें शांति मिली, जो भी आई हो, संसार में तड़पती भी आई, लेकिन वहां आके थोड़ी देर उसे अच्छा लगा। रहम भाव, शांति की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति हुई। ऐसे नहीं बाबा के बच्चे निकल आए। वो तो आएंगे, जब ये सब प्राप्त होगी तो अपने आप ही आएंगे। लेकिन सर्विस सफल हुई। अच्छा अच्छा कहा लोगों ने, संतुष्ट होकर गए। तो उनकी निशानी, स्पष्ट निशानी दो शब्दों में यह दिखाई देगी कि उनका हर बात क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। जहां सर्विस सफल नहीं होगी, उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि क्यों, क्या, कैसे बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। उनकी स्पष्ट निशानी किनकी बताई बाबा ने? जिनकी शक्ति की कमी होती है। उनकी सर्विस सफल नहीं होगी, क्यों, क्या, कैसे में होंगे, फुल स्टॉप नहीं दे पाएंगे, उलझन में रहेंगे। वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। दूसरी बात, ये पहली बात तो बाबा ने इतनी बातें बताई। किनकी? किनकी? किनके? परखने की शक्ति जिनकी। जिसमें हाँ, जिनकी शक्तिपन शक्ति की की शक्तिपन कमी की होगी। कमी हो। हम्म। राइट। बाकी सभी भी जो सुन रहे हैं ना, वो भी आंसर दे, एक एक वर्ड में दे भले। नहीं दे पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मैसेज करें। मैसेज भी करने का नहीं है तो अनम्यूट कर सकते हैं खाली। ठीक है, परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? बाबा ने ये बातें बताई। तो दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेंगे। संबंध में लाएंगे, लेकिन समीप संबंध में नहीं ला पाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? किसके समीप संबंध में? बाबा के समीप नहीं ला पाएंगे। बना देंगे आत्मा, बाबा के बना देंगे, लेकिन लेकिन क्या? बाबा ने कहा ना, वारिस क्वालिटी के नहीं हाँ, बना वारिस पाएंगे। क्वालिटी तो बहुत दूर हो गई। प्रजा में भी बहुत हल्की वाली बना पाएंगे। तो देखो, सारा मदार किस पर आ जाता है? बाबा के समीप के संबंध में नहीं लाते, समीप संबंध हाँ, सारा सारा मतलब, अगर सामने वाली आत्मा को भी आप ज्ञान सुना रहे हो, तो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस पर आ जाती है? निमित्त आत्मा पर। निमित्त मतलब टीचर। जो देने वाली है, यानी जो ज्ञान सुना रही है, या जो भी जिसके निमित्त बनी है, सारी उस पर आ जाती है।
अब सामने वाले में आत्माएं किस प्रकार की है, वो हमें अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो निमित्त बना है। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं ला पाएंगे, बाबा के नजदीक नहीं ला पाएंगे, समझा। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे। अब धारणाओं में कमी आ जाती है, पूरी पूरी धारणा नहीं कर पाते बच्चे। तो कमी किस में है? हम दोष दें सामने वाली आत्माओं को, ये नहीं करते वो नहीं करते। जरूर सामने वाली आत्मा में कमी है, इसलिए उनमें नहीं भर पा रही है, भर दो उसमें इतनी। आ रहा है, समझ में आ रहा है? कितनी गुह्य बातें बता रहे हैं बाबा। अब उसमें भी कमी क्यों है? ओम जो गद्दी शांति। पर, हाँ, उसमें जो कमी क्यों है? जो गद्दी पर बैठा है, जो नहीं कर पा रहा है, उसमें कमी क्यों है? बताइए, आप कुछ कह रही थी उषा बहन। हाँ जी, कहते ना खुद भरपूर नहीं होगा, खुद ही ज्ञान गुण उसके उसको जिसने समझाया वो भी भरपूरता से नहीं समझाया ना। और वो जो हम्म। बैठी है गद्दी पर, नहीं तो क्या कहते हैं, गुरु भाई के समान है टीचर। यदि खुद संपन्न होगी तो औरों को भी तो संपन्न बना पाएगी ना, नहीं तो औरों की खुद में ही हम्म। कमियां हैं तो औरों की कमियां देखती रहेगी। टीचर वो जो खुद सर्वगुण संपन्न हो, कमजोर आत्मा को भी भरपूर कर दे। इस क्यों जाते हैं हम सेंटर में भरपूर होने के लिए? तो जैसे बाबा क्या करते थे, कोई भी जाता था उसको अपनी दृष्टि से ही कुछ ना कुछ हम्म। दे देते थे गुण। ओम शांति। अब वो सामने वाली आत्मा अगर गद्दी पर बैठी है, और अगर क्लास में ऐसे बच्चे नहीं हैं, तो कमी किस पर आ जाएगी फिर? उससे ऊपर वाली आत्मा जो निमित्त है ना, वो उनमें नहीं भर पा रही है, तो उनमें नहीं भरा है, वो आगे नहीं भर पा रही है। इस तरह से ये हिसाब किताब बनते जाते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे इसको, साइकिल को तोड़ा जाए? ओम शांति दीदी, यहाँ पर ना मेरा एक क्वेश्चन है कि हम्म। जैसे कोई टीचर है और वो क्लास हम्म। करा रहे हैं, और क्लास के स्टूडेंट मतलब कोई कमी कमजोरी उनके अंदर देखी जा रही है, तो उसके हम्म। बाद वो स्टूडेंट्स कुछ भी अकल्याणकारी कार्य करते हैं, तो उसका भार भी टीचर पर आता है। बिल्कुल आ सकता है। अगर अच्छा। अगर वो सम्मिलित है उसके अंदर, यानी अगर कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, या ऐसा जवाब दिया जिससे उसको आहत हो गया, और फिर उस हम्म। आहत होने के बाद में उसने ऐसा कुछ कर दिया, तो आएगा। ठीक है। अगर वो पर्सनल लाइफ में है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, तो नहीं आएगा। लेकिन अगर रिलेशन, मतलब आपने कुछ ऐसी वार्तालाप करी जिसके हम्म। कारण उसकी स्थिति खराब हो गई, तो आ जाएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। इसीलिए बाबा ने शक्तियां दी ना हमको, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, ये किस लिए दी? तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा है, तो हमें क्या है, इसकी काट क्या करें हम? ना हमें सेंटर छोड़ना है, ना हमें निमित्त आत्मा को कोई कष्ट पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? बताओ। ओम शांति दीदी, बाबा को ही मेरे ख्याल से बताना चाहिए जो भी कमी कम जो भी दिख रहा है। तो बाबा को शिकायत करनी चाहिए। नहीं, बाबा को बोलना चाहिए कि ये आप हमें शक्ति दो जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए। या हाँ, आप ही जिम्मेदारी जिम्मेदार हो अपने बाबा। ऊपर लेते हुए, हाँ। किसी को कुछ ना करके, किसी को दोष ना देते हुए, क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब किताब है ना, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। तो किसी को दोष ना देते हुए, ड्रामा के ऊपर रखते हुए, इधर उधर ना, हमको ये सोचते हुए कि इसकी वजह से ऐसा, इतनी शक्ति हमें अपने अंदर, जैसे बोला ना, शक्ति अपने अंदर बाबा हमारे अंदर समाने की, समेटने की, हमें भर दे तुम इतनी। अगर हमें ऐसा लग रहा है तो, कि हम उस चीज को सॉल्व कर पाए, या हम अपनी क्षमता से आगे बढ़ पाए। अब अपनी क्षमता से मतलब ये नहीं है कि आप अकेले करके करो, क्लासरूम छोड़ो, नहीं जाओ।
हमें सब कुछ करते हुए जिम्मेदारी अपने ऊपर, जैसे वो था ना हो ओपोनोपो में, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। सबसे पहले जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। मैं क्यों नहीं धारण कर पा रही, मुझे कर लेनी चाहिए। कोई करे ना करे, फिर आगे बढ़ो। तो वो किसी का जो आ रहा है ऊपर से या किसी की कमी, वो हम में प्रवेश नहीं कर पाई, इसलिए वो हम में नहीं प्रवेश पर सीधा आप शक्ति लेके आप उसको आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है ना? बाबा आगे कह रहे हैं, अगर जिसमें की कमियां होंगी वो उनको सर्व मर्यादा स्वरूप नहीं बना सकेंगे, ओम क्योंकि शांति। ये तो हाँ। आपने बता दिया उन बच्चों के लिए, जैसे हम लोग अभी थोड़ा ज्ञान में आ गए हैं, तो हम्म। हम शुभ भावना देके उस बात हम्म। को हटा देते हैं। जो नए बच्चे हैं वो तो डिमोटिवेट होकर निकल हो जाते हैं ना। जाएंगे तो उनका भाग्य है, नहीं होना होगा उनको। उनका भाग्य नहीं है, भाग्य फिर है। क्या है उनका मतलब है, फिर वो टीचर नहीं कर पा रही, तो हम स्टूडेंट का फर्ज बनता है कि उनको जो है शुभ भावनाएं देकर आगे बढ़ाएं हाँ, वो उनको। वही बोलो ना, लेकिन उसमें भी ना वाचा से नहीं करना है, मन से करना है। क्योंकि जिनको अथॉरिटी मिली हुई है वही उसको यूज कर सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। अगर जहां हमें अथॉरिटी नहीं मिली हुई, उसको हम बिना कहे अथॉरिटी में यूज करें, तो उसका गलत वो हो सकता है। इसीलिए हमने शुभ भावना कहा है। हाँ आज बिल्कुल ठीक। शुभ भावना रखनी चाहिए। नहीं, कई बार हमको लगता है ना, जैसे हमको दिखता है कुछ चीज, हमको लगता है हम बता दें, हम कर दें। हमारे साथ होता है ऐसा, लेकिन उसमें फिर एक अंदर से आवाज आती, नहीं, चुप रहना ठीक है। क्योंकि हो सकता है इसमें भी कोई कल्याण हो, क्योंकि कुछ बातें ड्रामा की राज हमें समझ में नहीं आती है। इतने गहरे राज है ड्रामा के। जो हो रहा है हमको लगता है सही है, वो लगता है हमें गलत है। सही गलत से ऊपर होकर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ड्रामा में ऐसे गुह्ये गुह्ये राज हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मर्यादा स्वरूप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं को पालन कर सके। कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर देते हैं। समझते सभी होंगे, समझने में कमी नहीं होगी, मर्यादाओं की समझ पूरी होगी, परंतु मर्यादाओं में चलना, यह शक्ति कम होगी। किनमें? जिनमें शक्ति की कमी है। इस कारण जिन्हों की वह सेवा करते हैं, बाबा टीचर्स बैठी है ना, उनको बोल रहे हैं, इस कारण जिन्हों की वह सेवा करते हैं, उन्हों में भी शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं दे सकते हैं। अगर शक्ति कम है माना, तो उसको पार कर ले वो। जैसे विघ्न आया, विघ्न विनाशक बन जाए या विघ्न को पार कर ले, वो नहीं कर पाएंगे। हाई जंप नहीं दे सकेंगे। संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करेंगे। अब इन बातों से अपने स्वरूप को चेक करो। बाबा ने बता दिया ऐसे ऐसे होगा, ये नहीं बोल रहे हैं सामने वाली आत्मा ऐसी है, ऐसा ऐसा होगा अगर शक्ति की कमी होगी, और ऐसे के निमित्त बन जाएंगे। अब चेक करो अपने को। जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब निकल सकता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है ना। पानी भी दे, धूप भी दे। कई बार धूप में नहीं, आजकल लोग घरों में प्लांट रखते हैं, तो छोटे के छोटे ही रह जाते हैं वो। देखा है ना आपने? उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, छोटे छोटे रह जाएंगे, उतना ही रहेगा वो। एक मनी प्लांट आप घर में बॉटल में डाल लो, और एक मनी प्लांट आप बाहर लगाओ, क्या अंतर होगा? बाहर का मनी कुछ, प्लांट अच्छा फूलेगा, फलेगा, है अच्छा ना। बड़ा हो जाएगा।
बड़ा हो जाएगा, उसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी हो जाएगी। हमने कई बार ऐसे करा, बाहर जी में ना बहुत बड़ी पत्तियों वाला मनी प्लांट था, बड़े बड़े पत्ते नहीं होते, और जी जी। वो येलो और ग्रीन उसके अंदर लाइनिंग्स होती है, तो बड़ा सुंदर लगता था। थोड़ी सी तोड़ के उसको, तो कहीं से भी तोड़ लो, लगा लेते हैं बॉटल में, ठीक है, चलता रहा। बहुत दिनों बाद वो छोटे, उसके अंदर जो पत्ते निकले, इतने छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, और चल ही नहीं पाया ज्यादा दिन तक। तो सारी चीजें चाहिए ना उसको, धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, खाद भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए। कुछ वो बोतल पे ना उसकी जड़ जो जो भी है वो सीमित हो जाती है ना, और सीमित यहाँ हो गई वो, हाँ वो उस बोतल तक जड़ ही सीमित फैलने की। हाँ, में वो फैलता है, जितना मर्जी फैलेगा। खुला उसको मिल गया ना, बिल्कुल खुला। खुला मिल गया, वही। तो यहाँ पे भी बाबा कह रहे हैं ना, सारी चीजें मिलेंगी। आपने सीमित कर दिया, यानी उसके अंदर उसको मिल ही नहीं पा रही चीजें, हमने उसकी सीमित कर दी चीजें, तो बढ़ेगा कैसे वो? कहाँ थे? हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे बहुत बढ़िया मीठा फल तब निकल सकता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। धरती उखाड़ने का भी ख्याल, बीज डालने, धरती उखाड़ने का मतलब जो हल चलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, बीज डालने का, जल का, सभी का ध्यान देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, ये किस बाबा निमित्त आत्माओं को समझा रहे हैं। संस्कार मिटाने की शक्ति, अब उसके अंदर है कोई ऐसा संस्कार, अब वो मिटा के थोड़ी आया, वो मिटाना आपको है। यह हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। उसके साथ जैसे सभी चीजें बीज डालने वाले देखते हैं, वैसे स्नेही भी बनावे, सहयोगी भी बनावे, और शक्ति स्वरूप भी बनावे। अगर कोई एक की भी कमी रह जाती है तो क्या होगा? जो शुरू में सुनाया कि दिल के तख्त नशीन नहीं बन सकेंगे। बाबा चाह रहे मेरे बच्चे मेरे तख्त नशीन बने। अब जिनको जिम्मेदारी दी है, बाबा उनसे कह रहे हैं आप ही कर सकते हो। डायरेक्ट तो मेरे पास आएंगे नहीं, आपके थ्रू आएंगे। इसलिए टीचर्स को यह ध्यान एक एक के ऊपर देना चाहिए। आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना, यह तो लक्ष्य देते हो। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, तो यह लक्ष्य रखना चाहिए। सर्व गुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्व गुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए जो कोई आत्मा भी ये उल्हाना ना दे सके कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया। कितनी जवाबदारी है। कोई आत्मा ये उलाना ना दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं खिंचवाया। वह करे ना करे, वह हुई उनकी तकदीर। अब बाबा क्या कह रहे हैं? वह करे ना करे, वह हुई उनकी तकदीर, परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है। अब बच्चे करे ना करे मतलब टीचर को तो करनी है। अब जो टीचर सुना रही है सामने वाले को, वो स्टूडेंट करे ना करे वो उनकी तकदीर, लेकिन आपको जिनको बनाया है वो जवाबदारी है। नहीं तो अब तक के रिजल्ट में कोई उल्हने अभी तक मिल रहे हैं। यह सर्विस की कमी है। इसलिए कहा कि सर्व बातें उन्हों में भरने से वह फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उनके सामने कौन सा फल रखेंगे? बड़ा भी हो, बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे तो क्या देखते थे? तो अब बाप दादा भी ऐसे जो फल तैयार करते हैं वही सामने ला सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है, जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है उतना औरों में भी भर सकता है।
हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा, सर्विस क्या है? क्या है सर्विस? एक दर्पण है, दर्पण। जिससे क्या दिखेगा? तो पता। हमारी, हाँ, अंदर की स्थिति दिखेगी। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण में अपनी फीचर्स, सूरत नहीं, सीरत का स्पष्ट सहज साक्षात्कार होता है। वह है सूरत का आईना जो दुनिया में होता है, यह है सीरत का आईना। क्या? सर्विस। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है। समझा? आईना है, होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं होता है तो बाबा कह रहे होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होता तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण न हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना। मतलब जिनको कह रहे हैं, अगर उनको नहीं होता है साक्षात्कार, अपना साक्षात्कार मतलब अपनी स्थिति का आईना नहीं पता चलता है, तो अपने उन बड़ों से पूछे, उनकी जो बड़ी बहनें हैं उनसे पूछे। बाबा कह रहे हैं यह बाप दादा का काम नहीं है। बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। अब ये भी आजकल, ये मुरली है 71 की। अब आजकल ये परखने की शक्ति हम में, कम से कम एक शक्ति तो जरूर सभी के अंदर होनी चाहिए कि परखना, किससे हम कहें, क्या कहें। ऐसा ना हो किसी को कहकर और ही परेशानी मोल ले लें, वो ध्यान रखना है। टीचर्स के लिए फीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। टीचर्स द्वारा ये शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि ये मेरी टीचर है, मेरी नेचर है। यह कहना शक्तिहीनता की निशानी है। पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते हैं। पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना देता है। अभी तो पुरुषार्थी है। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने, यानी जिनके निमित्त आप बने वो भी ऐसे बोलते हैं। इसलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबज में जो आवाज किया जाता है वह लौटकर अपने पास ही आता है। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। पॉइंट टू बी नोटेड। संकल्पों पर भी, खाली बोल और कर्म नहीं। क्या बोला बाबा ने? संकल्पों में भी क्या रखना है? ध्यान देना है। मेरी नेचर है, क्यों? क्योंकि वो आपकी जो रचना है, माने जो स्टूडेंट है वो उनमें हम्म। आएगा। और बाबा ने कहा ऐसे समझो जैसे गुंबज में जो आवाज किया जाता है वह लौट कर आपके पास आता है। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर रखना है। ये आपको एक बार बहुत पहले बताया था। कोई सामने बाई, अगर सपोज करो कोई क्रोध करता हुआ आया आपके सामने, हम सोचते हैं ये क्रोधी है, यानी ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीज आपके अंदर है जिसने उसको उकसा दिया। आपके अंदर शांति का बीज होता तो उसको शांत कर सकता था। आपके अंदर पड़ा है वो बीज जो उसको आग हवा पानी दे दी, उसके अंदर तो है, लेकिन आपके समक्ष आते ही वो सुलग गया। तो आप में भी है। ये तो एग्जाम्पल दिया क्रोध का, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
जो सामने वाले से हम नहीं चाहते लेकिन आपके समक्ष आती है, ऐसी हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर भी है कहीं ना कहीं। वो जिसे टच करा ना, हवा दी, तो उससे वो इमर्ज हो गई। ठीक है। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर रखना है। कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं, कहाँ कहाँ से यह समाचार आते हैं, कौन से, कि आजकल स्टूडेंट सुनते नहीं है, मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। ये बाबा के पास समाचार आते हैं, वहां के वहां खड़े हैं। क्यों रिजल्ट है ये? तो बाबा बाबा ने उंगली कहाँ उठा दी? कहाँ उठा दी? टीचर्स को, हम्म? टीचर्स के ऊपर। हाँ, टीचर्स के, अभी तो टीचर्स के ऊपर उठा दी, लेकिन अगर हम शिकायत करेंगे बाबा से तो बाबा हमको क्या कहेंगे? कि बाबा रिस्पॉन्सिबल है जो उसकी वो। नहीं, टीचर की बात नहीं, अगर हम सपोज करो हम कोई कमी बता रहे हैं किसी की, हाँ जी। तो बाबा कहेगा तुम अपने को देखो पहले। क्योंकि हमारे अंदर वो कमी देखने की वो कमी है। हाँ, इसलिए वो दिख रही है और इसलिए वो भी हमारे अंदर देख रहा है ऐसी। जिसके अंदर हमें कमी दिख रही है वो भी देखेगा। वो भले ही कुछ भी करे, लेकिन बाबा कह रहे हैं आपको संपन्न होना है। अपने तक जिम्मेवारी बाबा ने कहा रखो, आगे की जिम्मेदारी बाबा पे छोड़ दो। वो क्या करता, कैसे करता, क्या नहीं करता, वो उसका भाग्य है। तुम ठीक हो जाओ। यहाँ बाबा का ये सार है। तो ये कुछ बाबा के पास कंप्लेंट्स पहुंची होंगी स्टूडेंट्स की, तभी बाबा ने कहा ना वहां के वहां खड़े हैं। तो क्यों? अपनी स्थिति का रिटर्न है ये। और शांति, टीचर्स भी तो अभी पुरुषार्थी है ना, सभी तो तो क्या पुरुषार्थी है करे? ना। क्या वही ना, करे क्या? हाँ, किसी को अब भी उनको दोष नहीं दे संपन्न बनने सकते। का, अब संपन्न बनने का तो समय है नहीं कि पहले उनको संपन्न बनने के लिए भेजा जाए, 10 साल पहले तुम तैयार होकर आओ। है ही नहीं। पहले बाबा ने समय दिया, 14 साल तपस्या कराई, तब वो पूर्ण बनी। वो कौन सा एकदम से ही ऐसे बन गए थे? और साथ हाँ, रहे बाबा। ओम शांति, अब तो हमारे ही सेंटर पे जो नई दीदी आए थे बहुत होशियार हैं, लेकिन वो टीचर बनने से पहले ही पूरा ना कोई ब्राह्मणी सेंटर संभाल रहे हैं। तो ये क्या है, अब हाँ, 14 साल की भट्टी में बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बच्चे हैं हैं। अब छोटे, इतने है नहीं कि कहाँ भेजे, सेंटर ज्यादा हो गए, लोग ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए। आत्माएं ज्यादा हो गई है, तो फिर वो उनको संपन्न बनने का तो समय है नहीं जो औरों को बनाए। तो करे क्या? ड्रामा को आगे रखकर चलते चलो। क्या करे? कोई कुछ नहीं कर पा रहा है ना। पहले की बातें थी ये। तो यह भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उनका एडवांटेज उठाते हैं। अच्छा, इसलिए ओम शांति दीदी। दीदी यहाँ पे ना एक लाइन में मेरे को बड़ी कंफ्यूजन है। ये क्या? जैसे कि टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए, ये पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक टीचर्स शब्द के है। फीचर्स, हाँ हाँ, हाँ। कैसे होने चाहिए। पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते हैं, परंतु हम्म। पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। हाँ, दो इसका बातें हैं मतलब ना, समझ नहीं बताते आया। हैं। टीचर्स के फीचर्स का मतलब यहाँ पे शक्ल सूरत जो स्थूल दिखती है उससे नहीं है। यहाँ पे बाबा के अंदर आपकी स्थिति का आईना, वो आपके हाव भाव प्रकट कर देता है। तो फीचर्स कैसे होने चाहिए? शांति दिखाई दे आपसे, स्नेह दिखाई दे, सहयोग की भावना आपके फीचर्स में दिखाई दे। ऐसे नहीं कि आंखों से दृष्टि ऐसे दिख रही है जो घृणा भाव दिखाई दे, या टोंट भाव दिखाई दे, या क्रोध उत्पन्न हो रहा है आपके नैनों से, वो नहीं हो। रूहानियत एक शब्द में कहे तो। क्लियर है एक ये पॉइंट? हाँ जी दीदी, ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द जो यूज करते हैं ना, पुरुषार्थ क्या होता है? छुड़ाने का साधन बन जाता है पुरुषार्थ से। जैसे अभी हम कहेंगे बाबा पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना, बाबा कह रहे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनो, तो हम पुरुषार्थी हैं। अभी तो अभी कैसे बन जाएंगे? तो ये स्टूडेंट भी करने लगते हैं। हम तो पुरुषार्थी हैं, अभी कहाँ से बन जाएंगे? अभी तो इतने साल पढ़े, बड़े बड़े नहीं बने, हम कैसे बन जाएंगे?
तो ये पुरुषार्थी जो शब्द है, ये पुरुषार्थ से छोड़, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उस ना करने को ही वो एक एक बहाना बनाकर चलते रहते हैं, हम तो हम्म पुरुषार्थी हैं, ऐसे हो हम्म। जाता है। मतलब वो इस बात का हम इजी। सहारा ले हाँ, लेते हैं। सहारा ले लेते हैं, राइट। ठीक है। जैसे कई बार होता है ना, अमृत वेले नहीं उठ पा रहे, क्यों नहीं उठ पा रहे, कमर में दर्द हो रहा है, रात को लेट आए, बहाना। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना, दिन में तो कर ही हाँ। रहे हैं ना, मतलब वो हाँ, सहारा ले लिया। सहारा ले लिया, तो पुरुषार्थ शब्द का सहारा ले लेते हैं, ये आ जाता है। ठीक है तो जी। इसलिए बाबा ने जवाबदारी दी है कि अपने पे जवाबदारी रखो, तो हर एक आत्मा को किसी के ऊपर ना रखते हुए जवाबदारी अपने ऊपर रखकर बढ़े, तो ही हो सकता है, एक दो को सहारा मिल सकता है। आज के समक्ष में अगर ऐसे हम समझे, तो ही फायदा है इस मुरली का। अगर ये सोच के आप अपनी टीचर के प्रति सोचने लगो, हाँ वो ऐसी है ना, इसलिए हम ऐसे हैं, तो ये भी एक सहारा ले लिया हमने, हम्म है ना। आज अगर हम इस मुरली को पढ़ रहे हैं और सब ये सोचने लगे तो हमारी टीचर ऐसी है ना, इसलिए क्या करें, हम भी ऐसे ही हैं। हम्म। क्या करें अब वो जब अच्छे हो जाए तब हम अच्छे होंगे, तो ये क्या हो गया, ये भी एक सहारा हो गया। बराबर। करना क्या है, ये अपने को समझना है कि हर एक को बाबा ने कहा है तुम टीचर हो, ये क्यों समझते हो एक बैठा है, आप हर एक आत्मा टीचर हो, ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, मैं भी एक टीचर हूँ। ज्ञान सुनाते हैं ना औरों को, हमारे चेहरे चलन से बाबा कहते हैं सेवा करो, तो मैं भी एक टीचर हूँ। हाँ, ऐसे नहीं, हक हक नहीं लेना है कि मैं जाके बैठ के कुछ करने लगूं, वो नहीं। अपनी स्थिति को सोचना है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मुझसे भी कोई ना कोई तो पाठ पढ़ ही रहा है ना, मैं अपने को ऐसा हम्म बना दूं। तो ये आज के समक्ष के लिए अपने ऊपर रखकर चलना है कि मैं हूं ये, मेरे लिए कहा है बाबा ने, हमारी टीचर के लिए नहीं, मेरे लिए आत्मा ने, बाबा ने कहा है, क्योंकि मैं मुरली पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा मुरली हम्म। पढ़ रही हूँ। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी। ओम शांति। ये सभी के लिए है। आज रविवार है और अभी थोड़ा मनसा सेवा हम करते हैं 5 मिनट के लिए। सभी भ्रिकुटी के बीच अपने को स्थित करेंगे। चमकता हुआ प्रकाश, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, रहम दिल, मन में भाव लेकर आए सर्वात्माओं के कल्याण का। कितनी दुखी आत्माएं हैं संसार में, कोई तन से रोगी है, कोई मन से बीमार है। क्यों बीमार है, शक्तियों की कमी है उनके अंदर, और ये मन की शक्तियों की कमी तन पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण आत्माएं रोगी हैं। और ये तन का प्रभाव, मन का प्रभाव उनके कार्य व्यवहार में प्रभाव डालता है, धन की समस्या बनकर, कहीं पारिवारिक समस्या बनकर। तो अगर एक चीज पकड़ ले, शक्ति, एक आत्मा एक परिवार में अगर शक्तिशाली बन जाती है, वो दूसरों को ठीक करने के बजाय, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा ने सारी शक्तियां मुझे दी हैं, वो खुद शक्तिशाली बन जाए, तो उसके द्वारा जो वाइब्रेशन फैलेंगे शक्तियों के, वो सब कार्य ठीक कर देंगे, क्योंकि आप एक एक इष्ट देवी हो। जिस स्थान पर आप रह रहे हो, वो एक मंदिर है आपका, आपका मंदिर है। बाबा ने आपको भेजा है वहां पर बाकी जो आत्माओं की सेवा करने के लिए। ये भाव मन में लेकर, मैं इष्ट देवी हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। एक एक प्रोजेक्ट बाबा ने सबके आगे रखा हुआ है, इसे ठीक करो, उसको ठीक करो, वहां ठीक करो।
बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। समान भव का बाबा वरदान दे रहे हैं। सर्वशक्तियों के माध्यम से सर्वात्माओं के कल्याणकारी भाव, मास्टर सुप्रीम हीलर भाव। अभी अपने दोनों हाथों को सभी रब करेंगे। बाबा को समक्ष अनुभव करते हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और एक ऊर्जा को अनुभव करें हाथों में, और एक बाबा को देखे सामने, बाबा को बड़ा सा बाप दादा, उनकी गोद देखे। मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, समाई हुई हूं मैं बाबा की गोद में, और इस गोद में वे सभी आत्माएं बैठी हैं जिनकी कंप्लेंट आई है। मेरे जो दोनों हाथ हैं, इनके हाथों के ऊपर बाबा ने अपने हाथ रखे हुए हैं। इन हाथों से शक्तियां, हीलिंग किरणें प्रवाहित हो रही हैं। वे सभी आत्माएं, किसी के संबंधों में दिक्कत, मान सम्मान की दिक्कत, जमीन जायदाद की, शारीरिक बीमारियां, मानसिक, किसी का ऑपरेशन होना है, किसी के संबंधों में टकराव है, कोई यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं जिनके गलत राह पर जा रहे हैं, किन्हीं को 5 विकार सता रहे हैं, बहुत सारी बंधन वाली माताएं, युगलों से बंधन है, किन्हीं के किडनी में सिस्ट, किन्हीं के परिवारों में शांति चाहिए। ऐसी सभी आत्माएं, बाबा के बच्चे, बाबा की गोद में सूक्ष्म रूप में बैठे हुए हैं। और भी जो आत्माएं मन से, जिन्हों की कंप्लेंट पहुंची है, बाबा की गोद में बिठा दें। मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, समाई हुई हूँ। मेरे हाथों से, बाबा के हाथों से, मेरे थ्रू हीलिंग किरणें सभी में प्रवाहित हो रही हैं। जिसकी जो भी समस्या है वो हील हो रही है। जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है वो उसे प्राप्त हो रही है। बाबा सर्व का कल्याण करें, सर्व आत्माएं सुखी हो, स्वस्थ हो, सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहे। सर्व का कल्याण ही कल्याण हो।
वापस आएंगे प्रकृति के बीच। धन्यवाद करेंगे बाप दादा का। ओम शांति। ओम शांति। आज का वरदान। कोई सुनाएंगे आज का वरदान? ओम 30 शांति तारीख है ना दीदी। आज। हम्म। ओम शांति दीदी। पढ़िए पढ़िए। बाप दादा का वरदान याद हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की मरी स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति में रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हो। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। आज का स्लोगन, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। चलिए वाटर चार्ज करते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में, यानी टच करेंगे बाबा से कंबाइन होकर। सारी शक्तियां बाबा से लेकर जल में प्रवाहित करेंगे 21 टाइम्स। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करे उसका मन शांत हो, वे आत्मा स्वस्थ हो, सुखी हो, उन्नति हो उसके जीवन में, आध्यात्मिक उन्नति हो, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, सुख शांति प्रेम आनंद खुशी शक्ति ज्ञान उसके जीवन में आए। आपसी संबंध मधुर हो, एक दो के प्रति सम्मान की भावना हो, यज्ञ स्नेही सहयोगी बने, बाबा के कार्यों में मददगार बने, तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल हो, खुशियां ही खुशियां जीवन में आए, सर्व का कल्याण ही कल्याण हो, कल्याण ही कल्याण हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, दीदी थैंक यू सो। शांति हाँ दीदी। स्पीच में बोलो। शुरू हुई थी ना 45 हम्म। में,
पहले हम्म। क्लास 15 मिनट पहले शुरू होती थी ना, अब 5 बजे शुरू हो रही है। हाँ, वो उषा बहन जी को टाइम नहीं मिल पाता था ना, तो 5 बजे शुरू कर रही थी, हम 4:50 पे ही कर रहे थे। तो वो ओम चार शांति दीदी। पचास पे कब होगा दीदी? 4:50 पे ही हुई थी आज। आप देखो ना, टाइम मैसेज आया हुआ है, 4:50 का ही आया हुआ है। ओम शांति दीदी। 4:50 पे ही होगी डेली? हाँ, 4:50 पे जब मैं आत्मा कराऊंगी तो 4:50 पे ही होगी। ठीक है दीदी, थोड़ा थैंक सा यू। एक बार आप देख लिया करिए 4:45 बजे। ठीक है। उनको ओम भी बोल शांति। देंगे। रुकिए 1 मिनट, ओम शांति। मुझे कराई छोटी बच्ची हैगी, वो 8 9 10 महीना की बीमार हो रही है, तो दवासा खास दे दी, अस्पताल में भर्ती है। हाँ हाँ, ठीक है। खास दे दी। हम्म। ठीक है, 4:50 पे ही होगी। आज हम वही सोचे कि सब लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो 4:50, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है ना, फिर देखो 6 बज गए। हाँ सकाश भी ठीक है। देना होता है, मुरली भी समझनी होती है। तो शांति। हम चाहते हैं कि 5:50 तक खत्म कर दे किसी न किसी तरीके से। फिर मैंने तो दीदी आपको बताया था ना कि मैं तो सेंटर चली जाती हूँ हाँ 5:15 पे, हाँ तो हाँ हाँ, आपका इतना तो मिल पता जाता है। है, रास्ते में भी मिल जाता है, तो मतलब एक भरपूरता सी आ जाती है। फिर बाकी मैं जितना रह जाता है तो फिर मैं वो वैसे ओम कर लेती शांति, अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया। मैं 5:30 5:30 अंधेरा रहता होगा। आप अनम्यूट कर रखा है सभी ने, आप म्यूट करिए सभी। और सुमित्रा बहन, आप तो पता नहीं क्यों कितनी बार बोले आपको। अरे दीदी, ओम शांति बोलने के लिए वो वही और खुला रह खुला रह गया। जाता है, खुला रह जाता जी है, एक बार बोलते तो खुला रह जाता है, तो बाकी खाली आप मैसेज कर दो ना ओम शांति बोलने के। जी जी। ओम शांति। ठीक है सभी का, है ओम ना? शांति तो दीदी। अभी 4:50 पे ही ओम करेंगे। ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। हैप्पी सतगुरुवार।